Hello friends, this is Apurva Roy. Welcome back to our channel. So this time we will learn about some basic commands in SolidWorks. So previous class में हमने क्या किया था कि SolidWorks के जो हमारे चैम्फर हो गए, फिलेट हो गए, एक्सटेंड, ट्रिम, ये कमांड्स किए थे। लेकिन इस क्लास में हम जो कमांड्स कवर करेंगे वो है हमारे पास ऑफसेट, मिरर, लीनियर स्केच पैटर्न और ये सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो सिंपली इनको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखोगे तो ठीक है, बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉलिडवर्क्स को ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। फिर हमें कोई भी प्लेन जिस पे हमें ड्रॉ करना है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पर कर देते हैं स्केच एक्टिवेट। जैसे हमने स्केच एक्टिवेट कर लिया, फिर इसको आप जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हो कि माउस का जो आपका रोलर होता है उसी को आप आगे की तरफ करोगे तो वो जूम इन होगा, पीछे की तरफ करोगे तो वो जूम आउट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे करना है, ये हम कर चुके हैं एक्सटेंड और ट्रिम, प्रीवियस क्लास में यहाँ तक किया हुआ था और बाकी सारे कमांड्स हमने उससे पहले किए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफसेट करेंगे, फिर मिरर और इधर लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफसेट करना है। ऑफसेट सिंपली होता क्या है कि मान लो आपने कोई सर्कल लिया हुआ है या फिर एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, ठीक है, और या फिर आपने कोई लाइन ही ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे इसी ऑब्जेक्ट का कॉपी चाहिए, पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। जैसे इसका हम देते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करो, डिलीट कर लो इसको। जो हमारी सेंटर लाइन है ये अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफसेट पे जैसे आते हैं तो सबसे पहले आपको कितनी डिस्टेंस पे वो कॉपी चाहिए या फिर वो शेप आपको चाहिए वो आप बता दो। अगर ये क्लोज है तब तो ये इनसाइड और आउटसाइड होगा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया मैंने 1 का। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस तो पहले बता दें इनको। एक डायमेंशन हमने दिया ही नहीं तो इसका डायमेंशन दे देते हैं हम 40 और ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हो गया आपके पास 60। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आप ऑफसेट करेंगे तो इसको 1 चेक कर दो और इसको कर दो ऑफसेट पे क्लिक। फिर आप जिसको ऑफसेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, हो गया। अब जैसे मैंने 10 कर दिया तो 10 ये आउटसाइड ऑफसेट हो जाएगा, इसी के जैसा शेप 10 जो है आउटसाइड दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं इनसाइड कर देता हूँ तो रिवर्स कर दो तो इनसाइड हो गया। ठीक है, 10 से मैं कम भी दे सकता हूँ। फिर मैंने दे दिया 3 और फिर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये इनसाइड 3 का हो गया। इधर आउटसाइड चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे ऐड डायमेंशंस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा सेलेक्ट चेन। सेलेक्ट चेन का मतलब आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे, चारों के चारों ये आपके लाइन सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चेन सेलेक्ट नहीं करते हो तब ये सिर्फ सिंगल लाइन होगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन के लिए ये कर दो। तो ये सिंपली आप देख सकते हो ये आउटसाइड हो रहा है, इनसाइड चाहिए तो रिवर्स कर दो। ठीक है, जैसे ओके कर दोगे ये आउटसाइड भी होगा। अब उसके बाद यहाँ पे सर्कल का भी आप सेम इसी तरह से ऑफसेट ले सकते हो। ऑफसेट पे जाओ, जितना डिस्टेंस आपको चाहिए वो बता दो और यहाँ पे बता दो बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल सिंपली होता क्या है कि अगर आपको इनसाइड भी चाहिए एज वेल एज आउटसाइड भी चाहिए तब आप यहाँ पे कर दो बाय डायरेक्शनल। तब आप देखोगे इनसाइड भी हो रहा है या आउटसाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभार ये जो आपके पास कमांड है ये बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे पास अगर क्लोज है तो। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट है और वो ओपन है तब वो कैसे ऑफसेट हो, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये ऑफसेट में जाओ और जिसको आपको करना है उसको सिलेक्ट करो। तो आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्ट चेन है तो इसके आउटसाइड बाय डायरेक्शनल है तो ये इसके इधर भी बनेगा, राइट में भी और इधर लेफ्ट में भी बनेगा। ठीक है, तो जैसे आप डायमेंशन ज़्यादा कर देते हो ज़्यादा डिस्टेंस पे ये ऑफसेट ले लेगा। तो इस टाइप का था आपका ऑफसेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मिरर का। मिरर का भी बहुत ईजी है। ये सिंपली होता क्या है कि मान लो ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर एक लाइन लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में या फिर जहाँ भी करना है, तो जैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस लाइन से जितने डिस्टेंस पे हैं सेम मुझे इस तरफ उतने डिस्टेंस पे वही सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, मतलब मिरर करना है। तो ये इसका हो गया एक्सेस, तो इसके इस तरफ करना है मेरे को कॉपी ये सारे के सारे, तब मैं यूज़ करूँगा मिरर का। मिरर पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे बता दो सबसे पहले एंटिटीज़ टू मिरर, कौन कौन से एंटिटीज़ हैं, स्केचेस हैं जिनको आप मिरर करना चाहते हो, सेलेक्ट कर लो और फिर नीचे आओ और यहाँ पे कर दो मिरर अबाउट। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हो, यही वाला इस तरफ लाना चाहते हो, तब तो इसको अनचेक कर दो और मिरर अबाउट में ये लाइन सेलेक्ट कर लो,
तब ये क्या होगा कि ये कॉपी नहीं होगा, ये वाला जितना भी है इस तरफ आ जाएगा। जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो अब देखोगे वो इस तरफ आ गया, ठीक है, और जो ओरिजिनल था वो वहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ से कॉपी करना है, सेम इस तरफ चाहिए, तब आप सेलेक्ट करो सबसे पहले एंटिटीज टू मिरर और कॉपी पे चेक कर दो और इसको कर दो अबाउट में जाके इसको सिलेक्ट कर लो, तब ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली मिरर का था, बहुत ही आसान है, कोई वो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सेम ऑब्जेक्ट आपको दोबारा बनाना पड़ता है, चाहे आप कितने घंटे भी आप एक टाइप के ऑब्जेक्ट को, एक साइड के ऑब्जेक्ट को कितना बना लो, ठीक है, तब आप मिरर का यूज़ करके घंटों का काम आप सेकंड्स में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीनियर स्केच पैटर्न। ये करते हैं, ये सिंपली क्या होता है कि मान लो आपको बहुत सारी इंस्टेंसेस जनरेट करनी है, कॉपीज जनरेट करनी है, और वो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल कर देता हूँ और ये मेरे को सर्कल है, इसी तरह आप कोई सा भी शेप ले सकते हो। ये मैंने कर दिया 40 का ही कर दिया, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको मेरे को कॉपी जनरेट करनी है, वो भी कैसे, लीनियर। लीनियर मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो अब इस पर सेलेक्ट करो और एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस ये वाला होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और वाई एक्सिस वर्टिकली होगा। तो अगर आपको जो ऑब्जेक्ट कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे नीचे आके एंटिटीज टू पैटर्न में, ठीक है, कर दिया सेलेक्ट। अब आप ये तो हो गया आपका ओरिजिनल। अब यहाँ से आप कितने डिस्टेंस पे और कितने आप इंस्टेंसेस जनरेट करोगे वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो डिस्टेंस यहाँ से रेगुलेट होता है एक्स एक्सिस में, अगर वाई एक्सिस में है तो यहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने बता दिया ये 70, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया मैंने 2 नहीं, मेरे को ज़्यादा चाहिए, 2 नहीं, मेरे को ज़्यादा चाहिए, 3 4 5 6 चाहिए। ठीक है, तो 6 हो गया। उसके बाद आप नीचे आ जाओ और वाई में भी मेरे को 1 नहीं, बहुत सारी चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे ये कॉपी हो गया। ठीक है, ये इसे कहते हैं लीनियर पैटर्न। अब इसमें से अगर मेरे को ऐसा करना है कि कुछ कॉपीज़ नहीं करनी है, तो अब मेरे को इंस्टेंसेस टू स्कीप में जाके जो नहीं करनी है कॉपी उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे को ये बीच वाले जितने भी हैं इनको मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट करो और ये 2 रहने दो, ये 2 रहने दो और कर दो यहाँ पे ओके। जैसे आप ओके करते हो तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे डिलीट हो गए और ये भी इंस्टेंसेस जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर स्केच पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप, उसी के नीचे जस्ट सर्कुलर स्केच पैटर्न, इस पे आ जाओ। इस पे सिंपली क्या होता है कि मान लो आपने कोई सर्कल ड्रॉ कर रखा है और सर्कल नहीं भी ड्रॉ कर रखा है, सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सही है, वो इजी रहता है। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर दिया हमने और इसको कर दो यहाँ से डिलीट। ये छोटा वाला है इसको यहाँ से डिलीट कर दो। एक सेकंड, इसको हम यहाँ से पिक करके यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो अब सिंपली मैं इसको कर देता हूँ सेंटर लाइन, जो कि सेंटर लाइन का मतलब होता है बस ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि मेरे को ये सर्कल मेरे को ऐसे सर्कुलर पैटर्न जनरेट करनी है, सर्कुलर इंस्टेंसेस जनरेट करनी है, तब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक्सपेंड करो इसको और यहाँ पे कर दो सर्कुलर स्केच पैटर्न को। और जैसे आप करते हो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पॉइंट पूछता है पैरामीटर का, या फिर यहाँ पे आ जाओ एंटिटीज टू पैटर्न पे जाके जिसको आपको करना है इंस्टेंस जनरेट उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ पॉइंट में और यहाँ पे आके जिसके अराउंड में करना है आपको वो सेलेक्ट करो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो इसके अराउंड में ये इंस्टेंस जनरेट होगी। ठीक है, तो आपको कितने चाहिए वो बता दो, 5 6 7 8 9 10 12 जितनी आपको चाहिए कर दो। ठीक है, अब ये तो हो गया टोटल 360 डिग्री में। अगर आपको पार्टिकुलर किसी 180 डिग्री में चाहिए जहाँ से स्टार्ट हुआ तब आप 180 कर दो। ठीक है, देखो ये 180 में हो गया। रिवर्स करना है तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, इधर से ये तो हो गया। इसके बाद अगर आपको क्या करना है कि 120 की जगह आपको यहाँ पे करना है इक्वल एंगुलर स्पेसिंग। इक्वल एंगुलर स्पेसिंग खैर वो तो हो ही जाता है अपने आप। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो सिंपली, तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ जो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ पे जाके जो सिलेक्ट कर लो कि ये मेरे को नहीं चाहिए, तो ये इंस्टेंस जनरेट नहीं होंगी। जैसे ओके कर दोगे इस टाइप से आप एंगुलर या फिर सर्कुलर स्केच पैटर्न कर सकते हो।
तो सिंपली यही था आपका बेसिक से 4 कमांड, 4 या फिर 5 कमांड, ठीक है 4 कमांड। तो बाकी हम आगे कर लेंगे। आगे हम ये करेंगे मूव कॉपी रोटेट, ये सारे कमांड्स कर लेंगे और उसके बाद ये सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।